हेलो दोस्तों, तो आज हम जो है आरपीएफ एसआई का मॉक देने वाले हैं, जो कि एक पीवाईक्यू मॉक है। और ये मॉक मैंने आपको पहले ही टेलीग्राम पे जो है बता दिया था कि आज जो है 10 जनवरी 2019 का मॉक देंगे हम शिफ्ट 1 का। तो आपको दिखाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड जो है यही वाला मॉक है जो आज हम देंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करते हैं इसको नेक्स्ट, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं हिंदी एंड यहाँ से आई एम रेडी टू बिगिन। और मिलते हैं मॉक एंड करने के बाद, देखते हैं आज क्या स्कोर रहता है। ठीक है, और जो भी स्कोर होगा वो आपको देखने को मिलेगा और प्रॉपर इसका एनालिसिस करके बताऊंगा आज। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट जो है वो एंड हो चुका है और अभी भी 11 मिनट के आसपास बचे हैं। और जो है सारे के सारे सेक्शन, तीनों सेक्शन जीएस, रीजनिंग, मैथ, तीनों सेक्शन में अटेम्प्ट कर चुका हूँ। जीएस के कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, लेकिन रीजनिंग और मैथ जो है वो मैं पूरा अटेम्प्ट कर चुका हूँ। अभी आपको दिखाऊं, अगर 10 मिनट है हमारे पास तो हम 10 मिनट में सारे क्वेश्चन एक बार जो है गो थ्रू हो लेंगे सारे क्वेश्चन से। ठीक है, तभी सबमिट करेंगे। इससे क्या होगा, एनालिसिस भी हो जाएगा आराम से, और वो मैं आपको दिखा भी दूंगा और कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, और आपने भी ये मॉक दिया होगा, अगर मॉक दिया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना जो भी स्कोर है वो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, तो दिखाते हैं आपको कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जब भी मॉक दें तो इस तरह से एक पेज ले लें आप। ठीक है, और उस एक पेज पे आदत डालें पूरा मॉक अटेम्प्ट करने की, क्योंकि वहां आपको एक पेज ही मिलेगा, है ना। तो ये मैंने देख रहा हूँ इतनी सारी कैलकुलेशन जो है वो सारी की सारी इसी एक पेज पे की है, सारे क्वेश्चंस को इसी पे सॉल्व किया है। ठीक, अभी इसको साइड करते हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो अगर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से होंगे वो मैं आपको इस पे बता दूंगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो बात करें अगर हम आज के अटेम्प्ट की, अभी देख रहे हो आप 10 मिनट अभी बचे हुए हैं। यहाँ से देखो ये टाइम चल रहा है, 10 मिनट 13 सेकेंड अभी बचे हैं। ठीक, तो दिखाएं आपको क्वेश्चन। अगर सबसे पहले छूटे हैं जो, जैसे एक तो ये छूटा, वसुंधरा जल विवाद न्यायाधिकरण किन राज्यों के बीच में है। तो ये मुझे लग रहा है कि केरल और कर्नाटक के बीच में जहां तक होगा वसुंधरा जल विवाद, जो कि मैंने इसको स्किप किया, लेकिन मैं इसको लगा देता हूँ, मुझे पता नहीं है फिर भी लगाऊंगा इसी को। एक तो ये वाला मुक्त मूलक आहत उत्प्रेरक, ये जो है क्या है ये भी नहीं पता, साइंस का क्वेश्चन है, अच्छा पूछा हुआ है, वो नहीं कर पाएंगे तो उसको छोड़ दिया। भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ये किससे पूछा गया है, भाग से। अब भाग सारे मुझे नहीं पता हैं, इंपॉर्टेंट भाग जो है वो पता थे, जिस वजह से ये क्वेश्चन जो है छूट गया। अच्छा क्वेश्चन है, तो अब से ये नोट डाउन कर लो कि जितने भी भाग हैं भारत मतलब भारतीय संविधान के, वो सारे के सारे 22 भाग के 22 भाग आपको रटे हुए होने चाहिए, किस भाग में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये, फिर ये 31 नंबर छूटा है, संस्कृत में उपहा शब्द का अर्थ है। अब देखो ये इन्होंने क्वेश्चन जीएस में डाल दिया कि संस्कृत में उपहा शब्द का अर्थ क्या है। अब ये मुझे नहीं पता तो मैंने इसको स्किप किया, और ये पता भी नहीं है। बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मुझे लग रहा है इसमें ट्रांजिस्टर होगा, लेकिन नहीं पता है तो इसको क्या करता हूं, आगे करता हूं, क्योंकि कोई फायदा है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है, इसमें से किसको पूर्वगामी नदी कहते हैं। तो पूर्वगामी मतलब पूर्व में कौन सी हो सकती है, इसमें पूर्वगामी कुछ नहीं पता, तो इसको भी स्किप करते हैं, है ना। तो ये थे जीएस के कुल कितने क्वेश्चन छूटे हैं, 2 2 4 1 5, 5 क्वेश्चन छूटे हैं केवल जीएस में। बाकी के रीजनिंग और मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, सारे के सारे अटेम्प्ट किए हैं। अभी मुझे ये नहीं पता है कि कितने सही होंगे कितने गलत, लेकिन मैथ में मुझे उम्मीद है कि पूरे के पूरे सही होंगे। अगर कट सकता है तो रीजनिंग में चाहे कट जाए, लेकिन मैथ में नहीं कटेगा। जीएस में भी आज स्कोर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि जीएस में जो क्वेश्चंस थे बहुत इजी थे। जैसे एक तो यही देख लो आप, अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र है, तो ये मुझे लग रहा है दक्षिण गंगोत्री है। ठीक है, एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल टीम में टोटल 11 खिलाड़ी, क्रिकेट और फुटबॉल में मेरी समझ से सेम ही होते हैं। वसुंधरा जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं, तो कौन से राज्य शामिल हैं इसमें, केरल कर्नाटक, ये तो आपको दिखाई दिया। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड किसने बनाया। अब ये 2019 की करंट अफेयर है, तो उस समय हिमा दास ही होंगी जहां तक है मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने हिमा दास लगाया। भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, ये तो रटा हुआ है।
रेगुर मृदा किसको कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, जिसमें नवीन खादर और पुरानी बांगर, उसी में से एक को कहते हैं रेगुर मृदा। तो जलोढ़ मृदा हो। हरियर और बुक्का ने कौन सा प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना? अब मैंने आपको जो जीएस की स्ट्रेटेजी बताई उसमें बोला था कि वंश और उनके स्थापना किसने की, वो आप देख लेना। अब आज के ही मॉक में दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि एक तो पूछ लिया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, और दूसरा आगे आपको देखने को मिलेगा कि पाल वंश की स्थापना किसने की। ठीक है, कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है? तो वो कौन होता है? उत्प्रेरक होता है ना। ऐसे ही बात करें अगर 13 में, तो पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था, है ना, ये क्वेश्चन आ गया। प्रसिद्ध शासक तुलुक वंश से संबंधित था। मैंने आपसे बताया था कि आपको वंश और उनसे रिलेटेड शासक तो पता होने चाहिए, भले ही उनके द्वारा किए गए कार्य ना पता हो। कृष्णदेव राय हैं, ये पता होना चाहिए था, तुलुक वंश से हैं, रटा हुआ है मेरा। और आ गया आज, नदी वर्ड फुट डेल्टा बनाती है। अब वर्ड फुट डेल्टा, इसका मतलब समझे क्या है कि चिड़िया के आकार का डेल्टा कौन बनाती है? बर्ड के जो चिड़िया के पैर होते हैं ना, उसके आकार का डेल्टा, तो वो मिसिसिपी नदी है, जो कि शायद कनाडा में बहती है, और यही बनाती है वर्ल्ड फुट डेल्टा। तो मैंने आपको बताया था कि विश्व की नदियां और भारत की नदियां आपको पता होनी चाहिए। देखो, नदी से अभी तक 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं, आगे भी क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। यदि राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो इसे क्या कहते हैं? निलंबन वीटो, सीमित वीटो, पॉकेट वीटो, पूर्ण वीटो। ये मुझे लग रहा है इसको निलंबन वीटो कहते होंगे, तो मैंने निलंबन वीटो लगा दिया। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को एशिया से अलग करती है। अब मैपिंग अगर पता होती है आपको तो ये आप आराम से कर सकते थे। वैसे भी मैंने आपको पर्वत वाली जो है पीडीएफ दी है, वो पढ़ लोगे तो आपका कवर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में जो है ये क्वेश्चन आया था एक। ऐसे ही एक बिजनेस करने की प्रक्रिया रिपोर्ट, अब ये भी नहीं पता था, फिलहाल तुक्का लगाया है, देखते हैं क्या रहता है। यहाँ बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन से किसकी सिफारिश पर लागू किया जाता है? तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा लागू किया जाता है। ऐसे ही बात करें निम्नलिखित में से किसने गोवा टर्मिनल कार्निवाल का प्रारंभ किया? तो गोवा कार्निवाल पुर्तगाली ने चालू किया था। 23 में हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये फ्रांस से लिए गए थे। पेंटाथलॉन खेल में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो 5 होती हैं। पॉलीपेप्टाइड, अब ये नहीं पता था, ये भी मैंने तुक्का लगाया। देखो, क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, क्योंकि 1/4 निगेटिव है, और 1/4 निगेटिव में आप कहो कि अगर मुझे थोड़ा भी बहुत भी नहीं पता है और उसको स्किप कर दूं तो काम नहीं चलने वाला है। आपको मैक्सिमम आपको इसमें करने ही पड़ेंगे अटेम्प्ट। अगर नहीं करोगे तो कट ऑफ इसकी आपको पता ही बहुत जाती है, आप किसी भी हालत में फंस ही नहीं पाएंगे, है ना। तो आपको करने तो पड़ेंगे। जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ऑस्ट्रेलिया में है ये। ऐसे ही उच्च ऊर्जा में आवेशित कणों या आयनों को त्वरित करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन का किया जाता है। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को बनाया। भारत में सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था कौन सी है? तो संसद ही कानून बनाती है ना। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ये वाला छोड़ा था संस्कृत में उपहा। 32 में केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो वो आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? आलम आरा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत की आध्यात्मिक राजधानी? वाराणसी को आध्यात्मिक राजधानी कहते हैं। ये तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, रटा हुआ है ना। 35 दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली? अब देखो, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बिजली के फेस सिग्नल, ये भी नहीं पता था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, और उपराष्ट्रपति 213 के तहत। किसी धर्म को अपनाने का उसका पालन करने, अनुच्छेद 25। किसी क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह बिंदु जब सूर्य से सबसे दूर होता है तो उपसौर होता है। 3 जनवरी को उपसौर होता है, और 4 जुलाई को जो है वो अपसौर होता है। ये भी मैंने आपको बताया था। अभी ये उपसौर अपसौर वाला जो मैंने बताया था ना, ये देखो अक्षांश रेखाएं और ये लिखा है ना, इसमें मैंने आपको बताया था उपसौर और अपसौर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऐसी पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1980 में की गई थी। ऐसे ही 41वां भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट प्रस्ताव देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया को। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थापित किया गया है? गंगा पर किया गया है, मेरी समझ से। हो सकता है ब्रह्मपुत्र भी हो, लेकिन गंगा मुझे ज्यादा लग रहा है। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया? बीजिंग, चाइना को।
44 छोड़ा था पुरोगामी नदी। नदी से देखो 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहते हैं? विद्युत विभव शायद कहते हो, ये मुझे पता नहीं है, साइंस का है, क्योंकि साइंस में अपना हाथ भैया बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं, क्योंकि मैंने खूब पढ़ा नहीं है उसको। बायोलॉजी तब भी पढ़ी है तो वो उसके क्वेश्चन हो जाते हैं जहाँ तक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए, आयरिश संविधान से। गोलाकार दर्पण के केंद्र या लेंस के केंद्र या वक्रता के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो उस रेखा को जो होती है उसको या तो हम मुख्य अक्ष कहते हैं या ध्रुव अक्ष, लेकिन मुझे लग रहा है मुख्य अक्ष ज्यादा कहते हैं, तो यही मैंने लगाया है इसमें। ऐसी 48वां बात करें, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। 49 भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारी उद्योग और पूंजीगत सामान था। 50वां, एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहते हैं? अब देखो मोनो आ गया मतलब अकेला, है ना, और इन्होंने क्या कहा? एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न करने की। तो यहाँ पर मुझे या तो न्यूक्लियर एम्ब्रियोनी होगा या फिर पॉली एम्ब्रियोनी होगा, तो मुझे पॉली एम्ब्रियोनी लगा, इसलिए मैंने पॉली एम्ब्रियोनी कर दिया। तो ये 50 क्वेश्चन टोटल थे जीएस के। और अब टाइम इतना बचा नहीं कि मैं आपको अभी रीजनिंग और मैथ के दिखाऊं, ठीक है। 13 सेकेंड बचे हैं, तो देखते हैं क्या स्कोर रहता है। और 8 7 6 5 4 3 2 1 सबमिट। देखते हैं क्या स्कोर रहता है। ये भगवान सही स्कोर आना, सही आना। 93। तो स्कोर थोड़ा कम आया, क्योंकि जो RWA वाला मॉक दिया था उसमें तो 97 आया था, इसमें 93 आया है, जो कि कम स्कोर है। फिलहाल रैंक जो है वो 4623 में 270 है, तो रैंक सही है, लेकिन स्कोर कम आया है, ठीक है। बाकी अगर सेक्शनल इसमें बात करें तो सेक्शनल तो इसमें नहीं दिखाएगा, लेकिन मैंने करे थे 115 अटेम्प्ट, आए हैं 93.72। तो इसके सोल्यूशन से पता चल जाएगा इसका कि सेक्शनल इसमें कितने कितने रहे हैं। जैसे अगर जीएस की ही बात करें तो जीएस में कितने गलत हुए? जीएस में टोटल गलत हुए हैं 3 3 6 3 9 और 2 11, टोटल 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। तो 50 में से 11 गए 39, 39 में से 4 और माइनस कर दो तो 35। तो आज जीएस में जो स्कोर है वो 35 है, ठीक। और रीजनिंग की बात करें अगर तो 1 2 3 4 क्वेश्चन जो हैं वो रीजनिंग में गलत हुए, तो 35 टोटल थे। टोटल में से 4 घटा दिए 31 में से हम नेगेटिव करेंगे तो 29.75 के आसपास जो है वो स्कोर है आज रीजनिंग में, ठीक। और बात करें अगर मैथ में, तो मैथ में केवल एक क्वेश्चन गलत हुआ ये, और ये क्यों गलत हुआ है? 4 3 7 7 8 56, अरे मैंने सम इनका लिख दिया 7 8 56, जबकि होना चाहिए था 8। और निकाला हुआ क्वेश्चन अच्छा खासा बहुत ईजी था, गलत हो गया। ये तो चलो बाई मिस्टेक हुआ है, तो इसमें एक गलत हुआ है, मतलब 34 में से एक निगेटिव करेंगे अगर हम, तो वही मान के चलो आप 33.77, इसमें 33.77 है मैथ में। तो आज का आपने मॉक देख लिया है, जो टोटल स्कोर है वो 93 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 77 के आसपास 93.72 है। तो स्कोर सही है काफ़ी हद तक, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद और ज़्यादा थी। उम्मीद क्या थी? एक तो रीजनिंग के जो 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो ज़्यादा गलत हुए हैं रीजनिंग में, और वो जो है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है जो गलत हुए हैं, बाकी रीजनिंग सही है, मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। एक तो इनइक्वालिटी का गलत हुआ है, तो इनइक्वालिटी सही से पढ़ लूँगा, वो भी गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का मॉक। आपका जो भी स्कोर हो वो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।